हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर ये मिक्स हो जाएगा। आप लोगों को अगर आप लोग शुरू से जुड़े हैं तो मैं हर बार कहती हूँ कि जितना अच्छा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पर पकड़ होगा उतनी अच्छी आप सब्जेक्ट्स की पेडागोजी बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन इसी से तोड़ मरोड़ कर पूछ लिए जाते हैं और जो मेन बेस रहता है वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट ही रहता है। तो ये सेशन जो है वो एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और रीट अपकमिंग एग्जाम, DSSB जैसे एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करेगा, जहां पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5000 क्वेश्चन की ये सीरीज है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें। फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स, जो लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की, वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप देखो नहीं दिया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, ए, सी और डी, लेकिन बी गलत है और हमसे नहीं पूछा गया था, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो नहीं है उसको थोड़ा सा ध्यान में पढ़िएगा, वरना वो 1 मार्क्स पूरे खराब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ठीक बात है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सामान्य अगर कोई परिपक्व नहीं हुआ है किसी चीज के लिए और आप उसको परिपक्व कर रहे हैं, तो ये बहुत हद तक ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हानिकारक ही होगा। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी है। डी है, लाभकारी हो या हानिकारक ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। ये देखिए आपसे रीट में पूछा गया है। मैंने कहा था ना, अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए और वापस से एक दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। इस वजह से ये सेशन, ये जो सीरीज है 5000 क्वेश्चंस की, देखना बहुत जरूरी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं वाले आ रहे हैं, रीट में नहीं वाले पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जो अध्यापक ये विश्वास करते हैं कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देते। फिर है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक बात है। सी ऑप्शन है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकते। फिर है, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर यह है कि कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बचाव नहीं कर सकता ऐसा दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है और हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो परिपक्वता और परिपक्वता को अधिगम से अलग करना है। ठीक है, ये अभ्यास पर निर्भर करती है, ये प्रेरकों पर निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो परिपक्वता जो है वो एक स्वाभाविक है, लेकिन जो अधिगम है ये स्वाभाविक नहीं है। आपने देखा होगा अर्जन और अधिगम में हम पढ़ते हैं, अधिगम हम कराते हैं। तैयारी मतलब सिखाना, अधिगम लर्निंग। अधिगम को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। तो यहाँ पर जो अर्जन होता है वो एक स्वाभाविक है, लेकिन अधिगम जो अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है। ध्यान रखिएगा, अधिगम कराया जाता है, फोर्सफुली या फिर किसी भी रूल्स के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ये देखिए राजस्थान में नहीं वाला ऑप्शन ज्यादा आता है कि ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो क्या है इसका, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक बात है, कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है।
ठीक कह सकते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खतरे नहीं है, अपने अपनी स्टेजेस के अलग अलग रहता है। और विकास जो अभी हमने पहले पढ़ा था, विकास के अपने हर स्टेज में अपने खतरे होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद में विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, तो प्रारंभिक विकास, ये बिल्कुल सही बात है कि बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा खतरे नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, खतरे तो होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण, अगर सोशलाइजेशन की थ्योरी नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स में देख लीजिएगा। दल या गैंग का जो सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। वही बात आ गई ना, अब अलग से देखो, ट्विस्ट कर दिया। वयस्कों पर निर्भर ना होना सिखाता है, जिम्मेदारियों को निभाना सिखाता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सिखाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना बताता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया ही मेल जोल होता है। अगर इन शॉर्ट बोले तो ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लो और अपने गैंग से लड़ाई लड़ लो, ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, विपरीत पूछा गया था। तो अब आपको पता चल रहा होगा, जो अपकमिंग एग्जाम रीड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। वह संधि काल में निम्न में से कौन सा भाव अभिव्यक्ति नहीं है। प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध, तो ये तो है, चूंकि नहीं पूछा गया है। देखो नहीं वाले ज्यादा आ रहे हैं ना। फिर है अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो वह संधि काल में ऐसा अभिव्यक्ति नहीं है। कौन सा नहीं है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना, ये नहीं होता है वह संधि में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। अगेन नहीं पूछा गया है राजस्थान टेट में। तो पढ़ते हैं, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। ठीक बात है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, ऐसा नहीं है। जबकि मिडिल स्कूल लगभग मिडिल स्कूल में जो बच्चा होता है वो 13-14 वर्ष का होता है, तो वो किशोर अवस्था उसकी शुरू हो चुकी होती है, पूर्व किशोर अवस्था में होता है। तो ऐसा नहीं है कि तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तो बी ऑप्शन गलत है, और हमसे चूंकि नहीं पूछा गया था कि सहमत नहीं है, तो बी ही सही है। लेकिन हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविकता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ठीक बात है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित, मैंने कहा था ना, ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं बच्चे, अपने आप को सेंटर में रखने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को, ये सब अपने अकॉर्डिंग हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे राजस्थान टेट में ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। इससे पहले राजस्थान में क्या पूछा गया था कि परिपक्वता को अधिगम से कैसे अलग किया जा सकता है, या किस स्टेटमेंट के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो देखो टॉपिक सेम रहते हैं, बस घुमा फिराकर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनते हैं, ये आपको इस सीरीज के माध्यम से पता लग जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये बातें केवल अगर परिपक्वता से ही होता तो। ठीक है। बी है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। फिर है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास करके सीख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। डी है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बी ऑप्शन है कि वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे विकसित हो सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैंने अपने हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाले सेशन में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो सीडीपी चैप्टर वाइज सीरीज में भी है और सीडीपी फुल कोर्स में भी, आप चाहें तो देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया कि जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट सेट कर देती है,
उसके इर्द गिर्द ही आदमी घूमता रहता है। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट के तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे सही कथन पूछा गया था। फिर है विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल है। वयासंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल है। वयासंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयासंधि सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हैं निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बिल्कुल सही बात है, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि, डेवलपमेंटल जो मेथड है वो सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। फिर है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, अनुक्रम, दर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसमें तीनों शामिल हैं, तो ये सभी हो जाएगा। फिर है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किसमें है? प्रेरक पेशी विकास, अनुकूलन, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। तो विचारात्मक प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु के छात्रों की आवश्यकता, मतलब जो लेटर चाइल्डहुड में है उसकी बारे में बात करना है। कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, बिल्कुल ठीक बात। सीखने में स्वायत्ता हो, ठीक है। क्रिया आधारित, मतलब यहाँ पर करके सीखने वाली बात हो। अंतरक्रियात्मक अधिगम की बात हो। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, तो ईर्ष्या का प्रदर्शन 6 माह की आयु, 12 माह की आयु, 18 माह की आयु, 24 माह की आयु। तो 1.5 वर्ष का बालक जो है, तो 18 माह इसको कर लीजिएगा यहाँ पर। 18 माह की आयु का जो बच्चा होता है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। फिर बात आती है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। तो अगर आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखा है तो सीडीपी चैप्टर वाइज सीरीज में मैंने हर एक इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अडोलसेंस, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, तो देख लीजिएगा। बालक स्वाभाविक सक्रिय अधिगम करता होता है। तो हमसे पूछा है 6 से 11 वर्ष सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है। बालक सीखने में रुचि नहीं रखता है। तो बालक जो है वो स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। 6 या 7 वर्ष का जो बालक है वो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। तो देखते हैं भाई क्यों नहीं होता, इसके ऑप्शंस देखते हैं। क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं है कि 6 या 7 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होगा। ये अर्ली चाइल्डहुड है 2 to 6, और इसमें बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, इसलिए वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? शारीरिक है, बिल्कुल ठीक बात है। मात्रात्मक है, बिल्कुल ठीक, इसको मेजर किया जा सकता है। मापनीय है, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली, ये गलत हो जाता है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, वूम टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से कब्र तक चलता है। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद 18-19 वर्ष की आयु के बाद रुक जाती है, लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। 20वां प्रश्न है आज के लिए, और आज के लिए लास्ट रखते हैं क्योंकि मैंने कहा था सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, हमने कल 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज चूंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है सेशन, इसलिए आज केवल 20 क्वेश्चन ही करके हम रहने देंगे। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? नागरिकता पर भाषण, केवल भाषण देकर कुछ नहीं होगा। राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, या फिर भारतीय संविधान से परिचित कराकर।
तो नायकों से परिचित कराकर भी एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आप उनको सेवा कार्य आवंटित कर देंगे तो वो अपने आप में नागरिक के गुण उनमें समाहित हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आप सभी को पता है इस बुक से हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग सब कह रहे हैं 30 क्वेश्चन, कोई कह रहा है 15 क्वेश्चन, कोई कहता है 20 क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम क्वेश्चन को डील कर लिया करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा बोरियत भी फील ना हो और सेशंस भी अच्छे चलते रहें। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आता जाएगा आपको दिन में 2 सेशंस भी देखने को मिल जाएंगे और ये 5000 क्वेश्चंस तो आपके पेपर से पहले आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग बस चिंता मत कीजिए, विश्वास बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।